हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सिंप्लीफाइड। आई एम कौशल किशोर। आज हम फिर बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। उससे पहले कुछ बातें हो जाए। आप लोगों ने सुना होगा, कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो बिकता है वो सही है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब अभी देख लीजिए, आप टीवी पे खूब ऐड देखते होंगे आप लोग, मेरी गोरी गोरी सुंदर त्वचा का राज लक्स। जितने भी अभी ड्रग्स के केस में अंदर जा रहे हैं, जितने भी हीरोइंस हैं, हीरोइंस तो बोलना नहीं चाहिए, इंटरटेनर बोलिए इनको, सब ड्रग्स केस में इन्वॉल्व हैं। अब सारी कंपनियां क्या है, धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। तो कंपनियां क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कि फेमस कौन है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब सारे लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, नहीं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, कि आपने जिसको मैसेज भेजा सिर्फ वही पढ़ सकता है, उसको और कोई नहीं। तो जब एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है ये, तो इतने सारे चैट लीक कैसे हो रहे हैं? मतलब ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं है, शायद झूठ बोला जा रहा है आपसे। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि ये जो पूरी दुनिया है ये चलाई ही नहीं जाती है झूठ के आधार पे। आपको दुनिया का सच कुछ मालूम ही नहीं है। आप दुनिया में जो भी जानते हैं वो आपका नॉलेज नहीं है, एक्चुअली वो आपके पास इंफॉर्मेशन है जिसका सोर्स कंप्रोमाइज हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाइए। किसी ने कुछ कह दिया उसको मान मत लीजिए। भगवान ने आपको भी दिया है ना सोचने के लिए, या सिर्फ मैं जो कह दूंगा उसको आप मान लेंगे? तो सोचा कीजिए। यदि आप नहीं सोचेंगे तो आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि कोई आके हमारे देश पे शासन कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलने दिया जाएगा। आपको लगता रहेगा कि अरे वाह हम तो मजे में हैं, जबकि पकौड़ा बेचने का नौबत तो आ चुका है। आइए वीडियो पे। आज के जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो इंपरेटिव नेचर के हैं। इंपरेटिव मतलब ऑर्डर टाइप के। जैसे गेट अवे फर्स्ट, जैसे आवर नेशन एंड वर्ल्ड लीडर गेट अवे, इसका मतलब होता है बोलते हैं ना चल हट। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं चल हट, उसको बोले इंग्लिश में गेट अवे। जैसे हमारा देश और विश्व गुरु, टीवी पे बनाते रहते हैं ना हमको विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु बन गया, भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे खड़ा है, और यहां पे इंसान को खाने के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन टीवी में ये सब दिखाने का समय नहीं है। पूरे देश में किसानों ने हड़ताल मचा रखा है, चक्का जाम कर रखा है, वो दिखाने का समय नहीं है। आप बस विश्व गुरु बनते रहिए अपने मन में। टीवी के आधार पे जो है आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। आपकी डिप्लोमेसी इतनी मजबूत हो गई है कि नेपाल भी आपको मारने के लिए तैयार है। सेकेंड, बग ऑफ। बग ऑफ का मतलब होता है चल भाग। जैसे आस्क पॉलिटिशियंस इन बिहार टू बग ऑफ। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि डोर टू डोर कैंपेन कीजिएगा तो 5 लोग से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन वैसे ही लोग जा रहे हैं। तो आपके दरवाजे में भी कोई नेताजी आए वोट मांगने के लिए तो भगाइए उनको। अभी कोरोना लेके आ जाएंगे वो। पार्लियामेंट को पहले ही इनका सेशन खत्म कर दिया गया है कि नहीं नहीं कोरोना का डर है, लेकिन बिहार में मतलब इलेक्शन के चक्कर में लोगों को ये मार दे रहे हैं। बिहार में कोरोना जैसे है ही नहीं। इनको डर है कि कहीं बाद में इलेक्शन होगा तो कहीं हार तो नहीं जाएंगे, तो अभी करवा दो, लोग मरते हैं मरने दो। मैंने कई बार कहा है ना कि आपका इंपॉर्टेंस पॉलिटिशियन के लिए सिर्फ इतना है कि आप उनको वोट दे देते हैं, बाकी आप उनके लिए कुछ नहीं है। थर्ड, कम ऑन। हर कोई बोलता है कम ऑन। कम ऑन का मतलब होता है कि अरे सुनो, कि मतलब किसी काम के लिए तैयार करना किसी को। जैसे कम ऑन, दिस नेशन विल बी सोल्ड आउट इफ वी डोंट वेक अप। कि यदि ये इस देश को बेच दिया जाएगा यदि आप जागते नहीं हैं। ये सिर्फ सेंटेंस में नहीं है, मैं सच में भी बता रहा हूं। कौन कौन सी कंपनियां बेची जा चुकी हैं इसके बारे में जरा पता कीजिए। ये अभी जो फार्म बिल आया है उनके चक्कर दिख तो रहा है कि किसान विरोध कर रहे हैं, और नीचे से 3 और बिल पास करा दिया गया है।
ये कौन कौन सा बिल है उसको पढ़िए। जैसे LIC एजेंट होते हैं ना, हाथ जोड़ते रहते हैं कि सर सर एक पॉलिसी लीजिए, एक पॉलिसी लीजिए। वही अब बैंक में भी होने वाला है कि जितने भी होंगे स्टाफ बैंक के, वो आपको म्यूचुअल फंड बेच रहे होंगे कि सर सर एक म्यूचुअल फंड लीजिए, म्यूचुअल फंड लीजिए। फोर्थ, गो ऑन। जैसे व्हाई शुडंट स्टूडेंट्स टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, इट इज नेसेसरी, गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ो। आगे बढ़ो का मतलब ये नहीं कि चल के ऐसे आगे बढ़ जाओ, मतलब आगे की सोचो। जैसे कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेना चाहिए, ये जरूरी है। कभी सोचा है आपने कि स्टूडेंट को कहा जाता है नहीं बार बार कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि यदि आप जैसे पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में होंगे तो आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि पकौड़ा बेचो ये रोजगार है, क्योंकि आप जैसे लोग नहीं है पॉलिटिक्स में, इसलिए आपसे कहा जा रहा है। पूरे देश में स्टूडेंट्स जो हैं थाली पीट रहे हैं, कुछ दिनों के बाद अपना वो सर पीटेंगे। इसको कहीं मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है। मीडिया कवरेज में बस आप विश्व गुरु बने हुए हैं, करोड़ों का सूट पहनिए, घूमते रहिए इधर उधर। फिफ्थ, पुल ओवर। पुल ओवर का मतलब होता है कि गाड़ी साइड में खड़ी करना। जैसे द ट्रैफिक पुलिस, टीपी मैंने लिख दिया इसको, आस्क्ड मी टू पुल ओवर। ट्रैफिक पुलिस ने मुझसे गाड़ी साइड करने को कहा। अभी मैं जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं मैंने, वो सब इंट्रोडक्टरी नेचर के हैं। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो पर अच्छा लगे तो इसको शेयर किया कीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तब तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। अब आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है, देखिए इंटरनेट जो है वो एक लाइब्रेरी की तरह है। इस पे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे लाइब्रेरी में होता है ना कि बहुत सारी किताबें होती है, आपके काम की कौन सी किताबें हैं वो किताब पढ़ते हैं। तो इंटरनेट भी बिल्कुल ऐसा ही है, आपके पसंद का वहां क्या क्या अवेलेबल है। लोग क्या है, काम की वीडियो कम देखते हैं, और कोई आएगी ऐसी लड़की, हेलो फ्रेंड्स आज मैं सिखाऊंगी आपको पकौड़ा बनाने का तरीका फ्रेंड्स, उसको 5 दिन में 5 मिलियन व्यूज रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी समझ गए कि अरे बच्चे तो पकौड़ा देखने में अच्छा लगता है इनको, तो बोलो पकौड़ा ही बेचेंगे। देखिए काम का देखा कीजिए जो आपके काम की हो। ज्यादातर बच्चे फालतू का वीडियो ही देखते हैं। एक और ले लीजिए आप, पुश ऑफ। पुश ऑफ का मतलब होता है चल भाग यहां से, दूर हटो।